नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। लॉकडाउन के दौरान बरेली में बदमाशों ने बीजेपी नेता यूनुस अहमद उर्फ डंपी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है। हत्या की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो घर से बाहर टहलने के लिए निकले थे। तभी पहले से घात लगाकर बैठे 4 बदमाशों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष यूनुस अहमद की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है। यूनुस की हत्या से उनके परिवार में मातम है और परिजनों का बुरा हाल है। पुलिस कह रही है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बारादरी क्षेत्र में जगतपुर चौकी क्षेत्र में इजाज नगर लगता है। यहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम यूनुस अहमद है, वो अपने घर के गेट पे ही बैठे हुए थे। वहीं पे चश्मदीद का कहना है, 2 लोगों के नाम बता रहे हैं, सिराजुद्दीन और इसामुद्दीन। ये दोनों आए और इन्होंने सीधा सर पे गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पे ही मृत्यु हुई। हरीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरीश, एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इस तरह से हत्या की वारदात, कारण क्या निकल कर आए हैं, पूरी खबर बताइएगा। देखिए जिनकी पूरा मामला बारादरी थाना क्षेत्र के एजाज नगर कोटिया का है, जहां पर एक बीजेपी नेता की लॉकडाउन के दौरान हत्या कर दी जाती है। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर इसलिए खड़ा होता है क्योंकि लॉकडाउन में पुलिस हर जगह बैरियर लगा के चेकिंग कर रही है। ऐसे में जब सख्ती के आदेश हैं तो बावजूद वो लोग कैसे, हथियारबंद बदमाश कैसे मौके तक पहुंचे और उन्होंने कैसे एक युवक की हत्या कर दी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से यह हत्या हुई है वो पुलिस की चुनौती तो है ही, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाती है कि आखिर वो बदमाश मौके तक कैसे पहुंच गए। दूसरा, अभी तक जो स्पष्ट हो पाया है चीजें, वो यही है कि जो यूनुस है मृतक, उनका 3 साल पहले कोई प्लॉट को लेकर के विवाद चल रहा था और जो 2 लोग वहां पर आए, सिराजुद्दीन और इसाजुद्दीन, जो दोनों भाई हैं आपस में, और उन्होंने बुला करके पहले उसको गोली मारी और उसके बाद मौके से फरार हो गए। तो अभी तक पुलिस सिर्फ कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन पुलिस के पास में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं है। पुलिस ने में FIR दर्ज करा दी गई है नामजद, बावजूद उसके पुलिस अभी भी खाली हाथ है। पुलिस सिर्फ हवाई बातें कर रही है। क्योंकि ये नेता थे अल्पसंख्यक मोर्चे के। दूसरी बात ये कि किसी से कोई रंजिश का जिक्र हुआ हो, किस तरह की हिस्ट्री रही है, पहले भी कोई इस तरह से मारपीट का कोई रहा हो मामला? बिल्कुल जीनत, देखिए अभी जैसे मैंने अभी बताया कि ये 3 साल पहले इन्होंने एक प्लॉट लिया था, उसी प्लॉट को लेकर के विवाद चल रहा था। उस पूरे मामले में दोनों लोग जेल भी गए थे ये लोग, और जेल के अभी 1 साल पहले ही ये जेल से आए हैं और जेल के आने के बाद भी इनके प्लॉट का विवाद खत्म नहीं हो रहा था। तो जिस कारण देर रात इन्हीं के मिलने वाले 2 लोगों ने प्रॉपर्टी के विवाद में, ये भी बहुत हैरानी की बात। लेकिन देखिए, लॉकडाउन में लोग हथियार लेके बड़े आराम से आके किसी का मर्डर करके चले जाते हैं, ये हैरान करने वाली बात है सबसे ज्यादा। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है। आगरा में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नए मरीजों में 3 बाहर क्षेत्र के निवासी हैं और उसके बाद आगरा में 148 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। 148 कोरोना पॉजिटिव में 70 से ज्यादा जमाती हैं। 23 नई पारस हॉस्पिटल से जुड़े मरीजों की 23 हो गई है पारस हॉस्पिटल से जुड़े मरीजों की संख्या। और इसी बीच आगरा से एक और बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव की मौत से मचा हड़कंप। सिकंदरा के शास्त्रीपुरम निवासी मनीष राठौर की मौत। रिपोर्ट का इंतजार किए बिना परिजनों को सौंपा शव। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही शव लेने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। शव के साथ लिपटकर रोने वालों पर भी खतरा बढ़ गया है। मेडिकल कॉलेज की लापरवाही से मुसीबत में प्रशासन। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, आगरा के ये बढ़ते आंकड़े बहुत ज्यादा डराने वाले हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, आगरा के आंकड़े निश्चित रूप से डराने वाले हैं, लेकिन सैंपल पे भी ध्यान देना होगा। यहाँ अब तक 2781 लोगों की जांच हो चुकी है और 328 सैंपल भेजे गए थे, उसमें से 6 लोग पॉजिटिव मिले हैं। तो आगरा में जो 6 नए कोरोना मरीज बढ़े हैं, इसमें 3 बाढ़ क्षेत्र के निवासी हैं और तीनों एक ही परिवार के हैं। इसके अलावा आगरा में अब कुल संख्या 148 हो गई, जिसमें जमातियों की संख्या 70 से ज्यादा है। दूसरा हॉट स्पॉट पारस हॉस्पिटल बना हुआ है। ये सब तो ठीक है, इस पर नियंत्रण हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई वो SN मेडिकल कॉलेज की है। यहाँ मनीष राठौर नाम का व्यक्ति भर्ती था, 57 साल का, शास्त्रीपुरम निवासी है सिकंदरा क्षेत्र के, और उसकी पहली रिपोर्ट निगेटिव आई थी। उसका इलाज चल रहा था। इसी दौरान सांस उखड़ने से, यानी सांस की प्रॉब्लम थी, उसे बुखार भी था,
सांस उखड़ने से उसकी जब मौत हुई तो 100 परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि दूसरी रिपोर्ट आनी बाकी थी। तो ऐसे में बड़ी लापरवाही है और शव लेकर के परिजन चले गए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बस्ती से बड़ी खबर, 2 नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। एक हफ्ते पहले दोनों जमाती किए गए थे क्वारंटाइन। एक जमाती रुधौली, दूसरा महाराष्ट्र का निवासी है। जिले में अब तक 16 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। 30 मार्च को कोरोना से हुई युवक की 30 मार्च को कोरोना से एक युवक की मौत भी हुई थी। उधर कानपुर में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है और जिला प्रशासन ने अपोलो अस्पताल को सील कर दिया और वहां के डॉक्टरों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। अभी तक कानपुर में 12 मरीज सामने आए हैं, जिसमें एक ठीक हो चुका है और एक की मौत हो गई है और 10 पॉजिटिव अभी इलाज के लिए हैलेट अस्पताल में भर्ती हैं। हापुड़ में कोरोना के 3 नए मरीज मिलने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है और अभी भी मेरठ लैब से 198 लोगों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। अभी तक मिले कोरोना के मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने गढ़ तहसील के शेरपुर और दौताई गांव में 1 किलोमीटर एरिया को सील कर दिया है। सील किए गए गाँव में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, लेकिन जरूरी सामानों की होम डिलीवरी जारी रहेगी। दोनों गाँव को सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि वो उन लोगों की तलाश करे जो कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए थे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए फूड बैंक के बाद झांसी पुलिस की मास्क फैक्ट्री खूब सुर्खियां बटोर रही है। बुंदेलखंड की जनता को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए झांसी पुलिस लाइन में मास्क बनाने की फैक्ट्री शुरू हुई है और इस मास्क फैक्ट्री में 15 महिला पुलिसकर्मी दिन रात 3 लेयर मास्क बना रही हैं, जिनमें अब बच्चों के लिए खास तौर से मास्क बनाए जा रहे हैं। इस मास्क फैक्ट्री में बनने वाले 3 लेयर मास्क को झांसी पुलिस हर जरूरतमंद को बांट रही है। ये एसएसपी झांसी और उनकी टीम के द्वारा हुनर फाउंडेशन के सहयोग से यहाँ झांसी पुलिस लाइन्स में मास्क बनाए जाने का यहाँ पर वर्कशॉप प्रारंभ किया गया, जिसमें हमारी महिला आरक्षी मास्क बना रही हैं और हुनर फाउंडेशन के लोग उनको सहयोग दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं किस प्रकार से मास्क बनना है। जो मास्क हैं वो निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे जनपद में जितने भी पुलिस लाइन, थाने, चौकियों और विभिन्न शाखाओं में जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं और इसके साथ साथ पुलिस से जो जुड़े हुए लोग हैं। खबर कानपुर से है। कानपुर में बीजेपी नेताओं की लापरवाही की अजब गजब तस्वीरें सामने आ रही हैं। सांसद सत्यदेव पचौरी संग बीजेपी नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। आलू देते हुए बीजेपी के 24 नेताओं में दिखी फोटो खिंचवाने की होड़। लखनऊ में जिलों के डीएम और एसपी के साथ सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि जमात के छुपे हुए लोगों को ढूंढ कर निकालें, साथ ही 14 दिन तक क्वारंटाइन करने के बाद ही इनकी जांच हो। जांच में ठीक होने पर लोगों को घर भेजा जाए। ठीक है, जमात तो मुख्य कारण है ही, लेकिन सवाल ये है कि हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। उधर मथुरा में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ गरीबों के लिए की गई व्यवस्था का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जरूरतमंद को खाना मुहैया करने के लिए पहले संस्थाओं की बात करें तो लगभग 36 थी, जो अब घटाकर सिर्फ 9 बची हैं, जिससे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। और अब जब 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा तो जरूरतमंदों के आगे रोजी रोटी का संकट है। लोगों का आरोप है कि हेल्पलाइन नंबर पर या तो कॉल नहीं लगती है, अगर लगती है तो कोई उठाता नहीं है और मजबूरन भूखा रहना पड़ता है। खबर मेरठ से भी आ रही है, जहां बातचीत में एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार ने कहा है कि पुलिसकर्मी लगातार कोरोना के खिलाफ योद्धा बनकर जंग लड़ रहे हैं, लिहाजा हर पुलिसकर्मी की सुरक्षा बेहद जरूरी है। एडीजी ने बताया है कि पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर से लेकर खाने पीने तक की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि कोरोना संकट काल से लड़ने में किसी तरह की समस्या न आए। पूरे जनपद के लिए ये सैनिटाइज़र, प्रचुर मात्रा में मास्क, ग्लव्स, ये सभी चीज़ें खरीदी भी गई हैं और हमारे यहाँ अपने मास्क तैयार भी किए जा रहे हैं। तो हमारे किसी भी स्टाफ को उसकी कमी न हो, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है, स्वयं देखा जा रहा है और हम प्रॉपर परिसरों के साफ़ सफाई का भी ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि हमारे जवान बहुत लंबे समय से, लगभग 2.5 सप्ताह से ये लोग ड्यूटी पे केवल कोरोना के लिए ही लगे हैं और आगे भी अभी 3 तारीख तक चलना है। तो
किसी तरह की थकावट न महसूस करें, उनका मनोबल ना गिरे, इसके लिए पूरे जोन में हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि सभी आवश्यक वस्तुएं हैं, कुछ हल्का रिफ्रेशमेंट का सामान है जैसे मैगी है या कोई शीतल पेय है या पानी है, वो भी हम अपने सिपाहियों को देंगे ताकि वो लोग लगातार ड्यूटी पर रहें और किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना फील करें और किसी तरह के उनको ये भय न रहे कि अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें भी संक्रमण हो सकता है। उसके लिए भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो जिस सेवा भाव से लगे हैं उनकी भी सुरक्षा का पूरा ख्याल हम रखेंगे। तो पुलिस कर्मियों की सुरक्षा हो, आम लोगों की सुरक्षा हो, किसी की भी बराबर होनी चाहिए। प्रशांत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए, आशुतोष हमारे साथ मैनपुरी से और अश्विनी हमारे साथ झांसी से। प्रशांत, कुल मिलाकर प्रशासन तैयार है, लेकिन जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो भी डराने वाले हैं। जी बिल्कुल जीनत, जिस तरीके से अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो अभी तक यहाँ 44 कोरोना के पेशेंट हो गए हैं। सूबे की अगर बात करें तो 660 हैं और 44 जनपदों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। कल प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से बताया गया कि अब 3 मई तक जो है ये लॉकडाउन जारी रहेगा, 20 के बाद में कोई नई रणनीति तय की जाएगी। ऐसे में हम इस समय राजधानी लखनऊ के बख्शी तालाब के ग्रामीण अंचल में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कृषि कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है और किसानों को पूरी सहूलियत दी जा रही है। मतलब सुबह 4 बजे से लेकर मंडियों तक किसान वहां पर सारी चीजें, खाद्यान्न सामग्री भी पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ सहूलियत के साथ अपने खेतों में भी काम कर पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या सहूलियतें हैं और क्या प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन अब बढ़ा दिया गया है, क्या सहूलियत दी जा रही है। सहूलियत तो नज़र नहीं आ रही है और ये पता चल रहा है किसानों को दिक्कत हो रही है, किसानों के पास पैसे की कमी है। तो अभी इस समय जो है किसानों का जो है अनाज है, अभी आज से जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने गेहूं क्रय का केंद्रों को खोलने की बात की है। तो ऐसे में भैया जो है देखना ये है कि कब से कब तक खरीद स्टार्ट होती है और गेहूं की खरीद जब स्टार्ट होगी तभी किसानों के पास पैसा आएगा। वैसे भी ओलावृष्टि में जो है इस बार फसल काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। तो आपके वहां अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अब गेहूं को जो है थ्रेशर कर दिया गया है, चारा तैयार हो गया है। चारा तैयार हो गया, अब गेहूं थ्रेशर कर दिया गया, चारा ले जाना पड़ रहा है, पैदल ले जाना पड़ रहा है यहाँ। और सरकार जो कह रही थी कि पैसा मिल रहा, सबके खाते में 1000 रुपये मिलने को कहा था सरकार ने, वो अभी तक आया नहीं किसी के खाते में। तो कहीं ना कहीं तमाम दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन किसान अपनी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं जीनत। और ग्रामीण अंचलों की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें पुलिस प्रशासन के द्वारा आज से गेहूं क्रय केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। तो जो गेहूं अगर बात करें फसल की तो ओलावृष्टि के कारण फसल को थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन क्रय केंद्रों में समर्थन मूल्य काफी सही लगाया गया है। किसान उससे काफी खुश है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होने की पूरी वहां पर जो है गुंजाइश उनकी तरफ से जो थी कि अब हमारा नुकसान होगा, वो सरकार की तरफ से काफी राहत दी गई है। हालांकि अभी भी कई किसानों के खातों में पैसा नहीं आ पाया है, जो चालू है सरकार की तरफ से भेजने में लगा है। ठीक प्रशांत, मैं आपके पास आती हूँ। मैनपुरी की क्या स्थिति है आशुतोष? करें तो कल से ही यहाँ लगातार सख्ती बढ़ा दी गई है। आज भी हम इस वक्त मैन बाजार में खड़े हुए हैं, ये शहर का बाजार है। सहयोगी से कहेंगे जरा तस्वीरें दिखाएं। सुबह से ही जो पुलिसकर्मी है उनको लगा दिया गया है और ये यहाँ सब्जी मंडी भी है। ऐसे में पुलिस की सख्ती के कारण आज पूरी तरह से मार्केट बंद है। पुलिस लगातार कल से ही लोगों को समझा रही है कि कम से कम 20 तारीख तक तो घरों में रहें, अनावश्यक कार्यों से न निकले। अगर कोई बहुत जरूरी काम है तभी घरों से निकले। आपके पास थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है आशुतोष, आपके पास आएंगे, लेकिन तस्वीरों ने काफी कुछ बयां कर दिया कि लोग जो हैं थोड़ा सा अपने घरों में है, ये अच्छी चीज है। अश्विनी हमारे साथ है झांसी से। अश्विनी, झांसी में लोग कितना फॉलो कर रहे हैं रूल्स और वहां की स्थिति बताइएगा। देखिए, पूरे बात करते हैं बुंदेलखंड की तो कहीं ना कहीं जो पिछला 21 दिन का लॉकडाउन गया है बुंदेलखंड के लिए बहुत ही सुकून भरा, राहत भरा रहा है। बुंदेलखंड की एक जनपद की बात छोड़ दी जाए तो बाकी जो 6 जिले हैं बुंदेलखंड के वो पूरी तरह से कोरोना मुक्त रहे हैं। ऐसे में केवल बांदा में 2 ऐसे मरीज आए थे जो फिलहाल ठीक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लॉकडाउन का बुंदेलखंड के लोगों ने पालन किया उसका एक बड़ा रिजल्ट भी सामने आया है। अब तक जो पूरा बुंदेलखंड है पूरी तरह से कोरोना मुक्त है। वही हम अगर बात करें लॉकडाउन के पालन की तो पूरी तरह से लॉकडाउन का जो पालन है वो पुलिस और झांसी जो प्रशासन है करवा रहा है। ऐसे में किसी भी तरीके की समस्या किसी को नहीं आ रही है। आज से दूसरा लॉकडाउन जरूर शुरू हो गया, जो सख्ती कहीं ना कहीं दिखाई जा रही है पुलिस महकमे के द्वारा, और सुबह से सख्ती दिखाई जा रही है। इसके अलावा सख्ती जो है जरूरी भी है और लोगों को ये बात समझनी भी होगी कि हमें सरकार का सहयोग करना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।